थोड़ी सी दिक्कत आ गई बीच में, मुझे लग रहा है किसी को ज्वाइन कराया, उसी में कुछ टेक्निकल इशू हो गया। अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? ब्लूटूथ ऑन ऑफ करो एक बार। क्या डेड हो गया? डेड भी हो सकता, हाँ डेड भी हो सकता है। तो ऐसे रखो ना माइक बिना ब्लूटूथ के। हाँ ब्लूटूथ ही कर रहा है। हाँ, बगैर ब्लूटूथ का भी अच्छा होता है। आवाज आ रही है अब? हो गया? आ रही है? अच्छा। रीसेव कीजिए। ले लो बात। कौन? बात कीजिए आप। जी नहीं हटा दिया फिर से। जी हाँ लीजिए लीजिए। कुछ इशू आ गया था, अब कर रहा है, ठीक है चलिए। कुछ इशू आ गया था, एक कोई ज्वाइन करना चाह रहा था, उसी में कुछ दिक्कत हो गई। चलिए, कहने का मतलब है आवाज अच्छा कितनी लास्ट में ही गई होगी मेरे ख्याल से, लास्ट में ही 1-2 मिनट के लिए गई होगी। तो कहना चलिए मैं उसको फिर समअप कर दे रहा हूं बाद में, फिर से इस चीज को समअप ये करना है कि आज जो कश्मीर की फाइल है वो हो गई है। प्रीतम जी हमारे साथ है, वो आपको बताया ही गया था। और दूसरी बात, इसमें त्रिपुरा वाले मसले पर आज जो है कि सुनवाई नहीं हो पाई, तो डेट आगे जो भी रहेगी वो बताया जाएगा। और 24 अप्रैल को चैम्बर में इस मसले की सुनवाई जो है वो आज 8 या 9 बजे रात तक वो अपडेट हो जाएगी। लिस्टिंग डेट 24 अप्रैल का अफर्मेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद उस दिन 24 अप्रैल के दिन ओरल हियरिंग के लिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मसला अपने आप में अलग नेचर का है। ये भारतीय इतिहास में कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या को प्रभावित करने वाला ये आदेश है। तो इस आदेश के संगत जो है कि वास्तव में ओरल हियरिंग से ही अपेक्षित न्याय की प्रत्याशा हम रखते हैं और बिल्कुल निश्चित तौर पे हमको जो है वो मिलेगा, है ना। तो इसके लिए जो है कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी 45-46 पार्टीज हैं इसमें, उनको नोटिस भेजा जाएगा। फिर उसके बाद उसकी लिस्टिंग की डेट आएगी और उस लिस्टिंग के डेट पे ही हमारे जो आर्गिंग काउंसिल्स हैं वो खड़े होंगे। एओआर वाली बात शायद आप लोग तक नहीं है, कुछ साथी हमारे एओआर के बारे में पूछ रहे थे कि उसमें लिस्टिंग में जो है वो एओआर का नाम आ रहा है, उसमें मुकुल रोहतगी जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी का नाम क्यों नहीं। तो मैंने आपको बताया था, हो सकता है उसमें मीट हो गया हो, तो मैंने बताया था एडवोकेट और रिकॉर्ड्स, इनके 3 काम होते हैं। एक तो रिव्यू पिटिशंस फाइल करना, दूसरा कोर्ट टाइम एडहेरेंस लेना, और तीसरा अपने पिटिशनर को प्रोड्यूस करना बिफोर द कोर्ट इन देयर डेट। और जो ये काउंसिल सीनियर काउंसिल्स हैं ये जो है कि वास्तव में ये बहस के लिए आते हैं, जो ये आर्गुइंग काउंसिल होते हैं। और एओआर हमारे और आर्गुइंग काउंसिल्स के बीच एक ब्रिजिंग का काम करते हैं, जिस वजह से उस केस में जो डेट पड़ती है तो उस समय एओआर के माध्यम से जो आर्गुइंग काउंसिल्स हैं वो आते हैं। तो अब आपके इस न्यायिक संघर्ष का जो है कि एक कहते हैं महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है। इसमें जो है कि आगे की जो है रूपरेखा बन रही है और जल्द ही 24 अप्रैल को इस मसले पर जो है कि ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जरूर हमारी मांग को सुना जाएगा और इसके लिए जो है जरूर हमको वो ओरल हियरिंग का जो है। अच्छा चलिए मैं फिर से एक बार कर देता हूँ सारी बातें फिर से, है ना। मैंने अभी बताया भी सारी बातें, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से, तो फिर से कहने का मतलब यही है कि जो मसला है 24 अप्रैल को सुनवाई वाला, वो बेंच में सुनवाई होगी चैम्बर में। और उस चैम्बर में सुनवाई में जो है कि माननीय दीपांकर दत्ता जी और माननीय सतीश जी द्वारा उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि मसला देश के इतने बड़े शिक्षकों को प्रभावित करने वाला है। 9 राज्य भी उसमें अपने शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आए हैं, तो उसके लिए इसकी ओपन हियरिंग की सुनवाई बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल न्यायोचित है, बिल्कुल तार्किक है। और अभी कल ही मैंने बताया कि अभी मैं कमेंट बॉक्स में वो डाल भी दूंगा वो स्क्रीनशॉट। कल ही हमारे जो एओआर पृथ्वी चौहान जी ने, उन्होंने किसी इंडिविजुअल मैटर पे एक रिव्यू पिटिशंस में ओरल हियरिंग का आदेश कराया है। तो जब वहां पे हो सकता है तो फिर इतने बड़े देश के इतने शिक्षकों को प्रभावित करने वाले आदेश के लिए वास्तव में रिव्यू पिटिशंस ओरल हियरिंग के लिए बिल्कुल बनता है और वो होगा। फिर उसके बाद जैसे ओरल हियरिंग के लिए होता है तो आपका वो 2 साल का जो डेडलाइन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसके दो इसके आउटकम्स आएंगे आपके फेवर में। क्या? एक तो वो 2 साल का जो है कि जो आपके लिए डेडलाइन है वो अपने आप एक्चुअली इट वुड बी रूल आउट।
और दूसरा मसला ये बनेगा कि आपके केस की जिस दिन ओरल हियरिंग सुनवाई होगी, इट वुड बी कन्वर्टेड इन द फ्रेश वन। ये बिल्कुल फ्रेश सुनवाई के लिए तैयार हो जाएगा और सारे जो भी 46 इसमें पार्टीज हैं, दे वुड कम देयर पॉइंट, दे वुड कम देयर कंटेंट्स बिफोर द कोर्ट, वो उसके साथ आएंगे और ये फ्रेश प्लीडिंग होगी फिर उस समय से। तो वो जो हमारे शिक्षक साथी परेशान होते हैं कि आखिर इसमें जो है कि 2 साल का समय बीता जा रहा है, तो वो कल लगभग 50% वो चीज़ खत्म हो गई है 24 अप्रैल की जब डेट आ गई है, और 50% है वो भी निश्चित तौर पर आपका ओरल हियरिंग के लिए जिस दिन आदेश हो जाएगा, जिस दिन वो आ जाएगा ओरल हियरिंग के लिए, उस दिन वो पूरी तरीके से 2 साल का वो खत्म हो जाएगा। नहीं 24 को अभी नहीं, 24 को अभी स्टे नहीं मिलेगा। अभी 24 को ये हम लोग वहां पर देखेंगे कि जो बेंच है वो 24 को सुनवाई ये करेगी कि क्या यह केस ओरल हियरिंग के लिए है या नहीं। और ओरल हियरिंग की पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं। हमने अपने जो है जो एलआर है, जो लीगल रिसर्चर जिनको कहते हैं एलआर, लीगल रिसर्चर से बात की है। इसके जो भी अभी तक के प्रोग्नाइसिस हुए हैं अभी तक इस तरह के मैटर्स पे, उसमें क्या हमारी प्रोबेबिलिटी बनती है, उनसे बात हुई है। अभी लीगल रिसर्चर से 1-2 लीगल रिसर्चर से हमारी बात हुई है। हमने इसके अभी जो है कि हिस्ट्री भी देखी है इस तरह के केसेस में, और ये तो केस अपने आप में ही अलग नेचर का है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या है, इतनी ज्यादा स्टेट आए हैं मोटर अधिनियम के बाद, तो इसका कोई तर्क ही नहीं बनता कि ओपन हियरिंग में ये ना हो। ये बिल्कुल ओपन हियरिंग ओरल हियरिंग के लिए जाएगा, इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए जी। हाँ बिल्कुल, प्रवीण जी कह रहे हैं पहले दिन से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, अब वो दिन आ रहा है। पूरी संभावना है कपिल जी, पूरी संभावना है, 100% संभावना है, 101% संभावना है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि चैम्बर के लिए भी वो लिस्ट नहीं होगा। कल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। उसी तरीके से ये भी मान के चलिए कि आपकी ये हियरिंग ओरल हियरिंग ही होगी, क्योंकि इसमें इतने बड़े शिक्षकों को प्रभावित करने वाला देश में जब तक सभी शिक्षकों के प्रतिनिधित्व का मामला है, हर राज्यों का मामला है, और हर राज्यों में एक अलग डिस्टिंग्विश्ड फिगर है उनके जो है एनरोलमेंट के टीचरों के, उनके जो है कि जॉब क्राइटेरिया अलग है, उनके जो है कि वहाँ पर अलग अलग नियमों के शर्तों के आधार पर उनकी भर्तियां हुई हैं, तो उसको क्राइटेरियन जनरलाइज नहीं किया जा सकता। वहाँ पर इंक्लूसिव नहीं हो पाया जो पॉइंट्स, उसको इंक्लूसिव किया जाएगा। इसलिए सभी पार्टियों के नोटिस देने पर उन पार्टियों का पक्ष सुनना वो तभी संभव हो पाएगा जब ओरल हियरिंग के लिए ही हमको कहा जाए। और आपको बताया कि 3C पे हमारा काम चल रहा है। 3C क्या है? एक तो काउंसल्स हमारे तैयार हैं, दूसरा हमारा जो है कि कंटेंट तैयार है, पूरी तरीके से केस कंटेंट हमारा तैयार है, काउंसल्स केस है, बस 3C कोर्ट का हिंट हमको मिल रहा है, कोर्ट की डेट हमको मिल रही। कोर्ट की डेट कल मिल भी गई है। अब उसके बाद ओरल हियरिंग कल के बाद जो हमारी डेट बनी है, संभावना है वो और प्रबल हो गई है कि 24 तारीख को आप देखिएगा, 24 तारीख को निश्चित तौर पर आपको ओरल हियरिंग की पूरी संभावना है कि ओरल हियरिंग के लिए आपका मसला जाएगा जी। 2 साल का बिल्कुल 2 साल का स्टे नहीं, 2 साल का वो डेडलाइन खत्म होगा, जिसमें ये कंप्लायंस स्टेट गवर्नमेंट को कराना था अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट ऑल द टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड prior 2011 29 July 2011 and having more than 5 years service has to give the TET examination within 2 years. Actually this deadline would be ruled out when the court would give the oral hearing date. ये अपने आप ही ये क्या हो जाएगा, ये रूल्ड आउट हो जाएगा जी। सहारनपुर के सभी साथियों, सतीश शर्मा जी बहुत बहुत आभार, बहुत साथी जुड़े हैं। आसाम से भूपेन अत्री जी हैं, इनका बहुत सहयोग मिलता है। लक्ष्मण जगताप जी हमारे भाई हैं। हमारी लीगल टीम, पैनल टीम, जिसमें हमारे टीम के हनुमान जो है कि बीरेन चौधरी जी, प्रमोद कन्नौजिया जी हमारे साथी जो दिन रात लगे रहते हैं, सोनू चौबे जी, आदित्य सिंह तोमर जी, संजय त्रिपाठी जी, विश्व विजय जी, और दीप्ति गुप्ता बहन जी, जगताप जी, अशोक जी, तमेश्वर पाठक जी, हमारे जौनपुर के टीम के शैलेंद्र सिंह जी, डॉक्टर रनु सिंह जी, विशाल सिंह जी, प्रदीप सूर्या जी, बहन महिला अध्यक्ष अर्चना सिंह जी, और हमारे जो भी साथी हैं, गिरीश जी जलालपुर से हैं, रामपुर से भूपेश जी हैं, जो भी साथी जुड़े हैं। उसके अलावा आप कश्मीर की बात देखे ही हैं, उसके अलावा अंडमान निकोबार तक से राजेश रोशन जी हैं, और मध्य प्रदेश से जगदीश यादव जी हैं, वहाँ के प्रतिनिधि, जिन्होंने अभी देखिए बहुत बड़ा एक जो वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हुआ, इसमें लाखों शिक्षक भोपाल में जुटे, वो हमारी टीम का ही हिस्सा है, जगदीश यादव जी है ना, लीगल टीम का ही, वो हमारे साथी जुड़े हुए हैं। तो बहुत व्यापक जो एक राष्ट्र स्तर का धरना होना चाहिए, उसी कैटेगरी का उन्होंने सिर्फ भोपाल में कर दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद लीगल टीम की तरफ से मैं देता हूं आपको।
जगदीश यादव जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। जी जी, विनय श्रीवास्तव जी बलरामपुर से, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत साथी जुड़े हैं। और लईक अहमद जी, साधना उपाध्याय जी, प्रवीण सिंह जी हमारे भाई संगठन मंत्री, बहुत जुझारू साथी हमारे, बहुत मेहनत करते हैं। रवि चौधरी जी नमस्कार। थोड़ी सी इशू हो गया, किसी के जोड़ने से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, म्यूट हो गया था, अनम्यूट होने में थोड़ी समस्या हुई, इसलिए 2 बार आना पड़ा। जी जी, ओरल हियरिंग बिल्कुल कंफर्म है। कौन पूछ रहा है? गुलशन जी, बिल्कुल कंफर्म है। ओरल हियरिंग का ये नेचर का ही केस ही है जी। कल मैं बताया था, अभी एक मैटर मैंने अभी बताया आपको कि कल एक इंडिविजुअल मसले में रिव्यू के लिए जो ओरल हियरिंग का आदेश कोर्ट ने दिया है, वो अभी मैं कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वो ऑर्डर को अभी मैं डालूंगा, जस्ट अभी वो ऑर्डर मुझे मिला है और वो ऑर्डर को मैं डालूंगा। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। एमपी से नहीं एमपी में अभी तो जो मसला है, देखिए कॉमन मसला यही है, आप किस तरह भर्ती हुए। ये भी कई साथी पूछते हैं कि हमने दक्षता परीक्षा दी 2005 के बाद और हमारा कैसे मसला जो है, हमको क्यों टेट देना है। तो मैं बता दूं, ये मसला उन सभी शिक्षकों के लिए देश में है जिनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा बची है और जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पहले की। तो ये कॉमन फैक्टर है, केवल कश्मीर को छोड़ दीजिए। और कुछ मसलों में महाराष्ट्र में जो 2013 में इंप्लीमेंट हुआ वहां को छोड़ दीजिए। पूरे भारत का मसला एक ही है, जहां पर डिमार्केटिव डेट जो है वो वास्तव में 29 जुलाई 2011 है। त्रिपुरा केस में अभी डेट अपलोड नहीं हुई, जैसे होगा तो वो बताया जाएगा। जी, अभी वो नहीं हुआ है, त्रिपुरा का भी बताया जाएगा। उसका केस का जो है कि जब तक समय नंबर आता तब तक जो है टाइम हो चुका था, इसीलिए उसका नहीं आया नंबर। 24वें नंबर पर था, 19 से 20 नंबर तक सुनवाई हुई, उसके बाद नहीं आया। जी जी, सब प्रभु का सब आशीर्वाद है, सब बढ़िया होगा। लगे हैं अभी हम लोग, थोड़ा सा और मीटिंग भी है और 24 की तैयारियां चल रही हैं। 24 के बारे में आप ये जानिए कि आपकी ओरल हियरिंग निश्चित तौर पर होने जा रही है, बिल्कुल होने जा रही है। किसी भी तरीके की कोई अफवाह पे मत ध्यान दीजिए। कोई कितनों कहे सीजीआई साहब के पास चला गया, ये हो गया वो हो गया। कल एक लोगों ने फोन किया, सर सारा वो हो गया, वो कहीं से पढ़ लिए थे, वो एक रीट पिटीशन और पीआईएल को लेके। उन्होंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपकी सारी 45, 46 रीट पिटीशन इंटैक्ट है। वो अब वास्तव में वो ऑफिस सीट भी उसकी बन गई है, तभी यह डेट। और आज 8-9 बजे के बीच फिर मैं आपको रीअफर्म करूंगा पोस्ट के माध्यम से कि आपकी एक्चुअली लिस्टिंग डेट 24 अप्रैल हो चुकी है। ये आपको 8 से 9 बजे के बीच में मैं अफर्मेशन दे दूंगा, ये पूरी तरीके से दे दूंगा कि आपका डेट हो गया है। और उस दिन आपको माननीय बेंच के द्वारा ओरल हियरिंग की पूरी संभावना है और वो मिलेगी। उसके 2 से 3 दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद ही, मुझे लगता है शनिवार रविवार छुट्टी है, उसके बाद जो उसके आउटकम होंगे निश्चित तौर पर फेवरेबल होंगे, वो बताएंगे। और हम अपनी तैयारी के लिए लगे ही हैं, हमारे काउंसल्स लगे हैं, अभी मिलना भी है, मुझे जाना है और एक बातचीत भी करनी है उनसे अपने केस की तैयारियों को लेकर। कुछ नए पॉइंट्स हैं, कुछ नए ऐसी चीज़ें मिले हैं जिसको हम लोग देखेंगे और उसके बारे में उसको बात कराएंगे, वो भी रहना चाहिए उसमें। और हम जानते हैं कि 3C मैंने आपको बताया ही कि काउंसल्स और केस कंटेंट तैयार है, बस कोर्ट को हमको हरी झंडी दिखानी है कि आप आइए और हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, है ना। तो मन से तो बिल्कुल नहीं। कुछ लोग तो बहुत ये भी कह रहे थे कि ये रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा, वो भी डेट नहीं मिलेगी आपको, है ना, आपको वो भी डेट नहीं मिलेगी, मतलब चैम्बर की भी डेट नहीं मिलेगी। लेकिन हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रोसीजर में होता है। और उसके बाद जैसे चैम्बर होगा ओरल हियरिंग के लिए होगा। और आपको पहली हियरिंग में हमें पूरी आस्था है, न्याय के मंदिर में पूरा विश्वास है कि 25 लाख के साथ जरूर न्याय होगा और इस मसले पर हमें अपेक्षित और अनुकूल न्याय अवश्य मिलेगा। जी, अगर आपको कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक तो एओआर के बारे में आप अपना निकाल दीजिए भ्रम। एओआर लिस्टिंग में उनका नाम होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं। दे एक्चुअली रिफर फॉर दे अथोराइज टू फाइल द पिटिशन, दे अथोराइज टू एडहेरेंस द कोर्ट टाइमलाइन, they are liable and entitled to produce their relatively petitioner before the court। ये 3 उनके काम होते हैं और उन्हीं का नाम आता है। आर्गुइंग काउंसिल का नाम किसी भी केस के उसमें नहीं आता, ये आप बिल्कुल ध्यान इसको दीजिएगा। और त्रिपुरा केस के मसले पर आपको बता दें कि डेट अभी अगली नहीं आई है। आज 21 अप्रैल की डेट लगनी थी, 24वें नंबर पे था, लेकिन मंगलवार दिन बहस काफ़ी कुछ केसेस में ज़्यादा होते हैं, ऐसा माना जाता है, और उसकी वजह से आज थोड़ा नंबर नहीं आ पाया। और दूसरी बात
कि आपके लिए आपकी जो लड़ाई है वो बिल्कुल अपने आगे चरण में बहुत ही, जिसको कहते हैं विजय पथ पर अग्रसर है ना। आपका जो संघर्ष है वो विजय पथ पर आ गया है, उस ट्रैक पे वो आ गया है। ट्रैक पे आपकी गाड़ी आ चुकी है और ट्रैक पे गाड़ी आने के बाद अब गाड़ी को बस अपनी स्पीड अप करनी है, एक्सीलरेशन लेना है, त्वरण मिलना है उसको। आपके इस संघर्ष के रथ को त्वरण की अपेक्षा है। वो त्वरण कब मिलेगा? जब वी वुड हैव आवर ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द कोर्ट एंड वी वुड हैव आवर एडॉप्टेबल डेट फॉर द ओरल हियरिंग। वो जब हमें मिल जाएगा तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयारी के साथ, बताए भी कि 3C पे काम कर रहे हैं। केस कंटेंट इज रेडी, our prominent and distinguished counsel are ready, only we are waiting for the green signal by the court that whatever our date would be। हम उसी पे काम कर रहे हैं जी। टेट कैंसिल नहीं होगा, टेट तो नई भर्तियों के लिए, और आपको बताया गया था 23 अगस्त के नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि एक्चुअली टेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एस्पिरेंट हु इज एस्पायरिंग फॉर द जॉब इन द बेसिक एजुकेशन और 1 to 5 और 6 to 8 टीचर्स जॉब उनके लिए है। इट इज नॉट रिस्पेक्टिव वन हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रायर दैट डेट एंड दे आर कंपेल्ड टू गिव द टेट एग्जामिनेशन। ये उनके लिए नहीं थे जी। पहले दिन से आपकी लीगल टीम यही कहते चली आ रही है कि आपको न्याय मिलेगा। हम हुए, राजेश जी हुए, अमित जी, हमेशा हम लोगों ने इस बात पे एम्फसाइज किया है। हम इसमें लगे हैं कि आपको पहले ही दिन से कहते आ रहे हैं कि इसमें न्याय निश्चित तौर पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसकी हम पूरी तैयारी किए हैं और हम काफ़ी अब सुकून मिल रहा है मन में कि जो हमने तैयारी की है उसके लिए अब हमको जो हमारा रिस्पेक्टिव फील्ड है वो मिलेगा, हमको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, और उसके लिए हम कोर्ट का शुक्रगुजार भी हैं। और हम जो है कि पूरी आस्था रखते हैं न्याय के इस मंदिर में कि निश्चित तौर पर हमारे जो भी भारत के शिक्षक हैं जो इस आदेश से प्रभावित हुए, जिनके बच्चों को उस समय नहीं सुना गया, उनके बच्चों को सुना जाएगा और इसके भूतलक्षी प्रभाव को निश्चित रूप से इसको निष्प्रभावी करके सभी शिक्षकों के साथ, 25 लाख शिक्षकों के परिवारों के साथ, उनके बच्चों के साथ और उनके इस न्यायिक पक्ष के साथ बिल्कुल न्याय होगा। ये हमारी पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है और दृढ़ संकल्प है। लीगल टीम इसके लिए पूरी तैयारी की है, पूरा विश्वास है और आपका साथ, आपका संबल जिस तरीके से पहले दिन से ही हमको मिल रहा है, हमको उसके लिए आश्वस्त हैं। तो तीनों पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। त्रिपुरा का केस का मैटर क्या है और हमारे केस को लेके क्या है कि वो अब बताया था हम लोगों ने कि अप्रैल आशाओं भरा होगा और अप्रैल में जरूर आपको तारीख मिल जाएगी और मिल भी गई। पहले ही दिन से 2 अप्रैल का जो डेट आया तो वो तो मान लीजिए PIL का था, वो आया, लेकिन वो जो हलचल है वो शुरू हो गई और बताया भी गया लीगल टीम के द्वारा हमेशा कि आपको जो है इसमें अप्रैल से आपके इसमें डेवलपमेंट्स थॉरोली आने लगेंगे। वो हुआ भी। अब 24 अप्रैल को जैसे ही वो हमारी उस पर नज़र रहेगी, जैसे आउटकम बेंच के आते हैं, ओरल हियरिंग की क्या डेट होती है, नोटिस कब से इशू होने शुरू हो जाएंगे और आज रात में 8 से 9 बजे के बीच में आज लिस्टिंग डेट एफर्मेशन कैसे आती है 24 अप्रैल को लेकर, वो आपको हम इत्तला करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अभी थोड़ा सा वकील साहब से समय भी लिया है मैंने, मैं जा रहा हूँ, उसकी तैयारी करनी है, कुछ और पॉइंट्स हैं उनको जुड़वाना है और उसकी एक डेमो ब्रीफिंग भी किया जाएगा। डेमो ब्रीफिंग के बाद, और चूंकि देखिए तैयारी एक दिन, एक घंटे मैटर करते हैं, एक दिन, एवरी सिंगल मिनट मैटर मोस्ट फॉर अस। इस समय सारा काउंट डाउन शुरू हो गया है और जो भी एक मिनट गुजर रहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बीड़ा उठाया 25 लाख शिक्षकों को न्याय दिलाने का। इस लीगल टीम ने बीड़ा उठाया है कि हम 25 लाख शिक्षकों के साथ न्याय खींच के लाएंगे। उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कोर्ट के सामने हम जो है कि प्रार्थना करेंगे कि हमारे साथ न्याय हो। तो अब एक मिनट, एक घड़ी, एक सेकेंड, एक क्षण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम जाया नहीं होने देना चाह रहे हैं और अभी हम उसकी तैयारी के लिए ही जा रहे हैं। अभी ब्रीफिंग है, उस पर कुछ और पॉइंट्स हैं, उनके साथ बैठ के अभी 2-3 घंटे बैठा भी था मैं, और अभी फिर शाम को 6 बजे के बाद 2-3 घंटे का एक ब्रीफ है, उस पर हम लोग बैठेंगे थारोली, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ और भी मैटर मिले हैं जिन मैटरों को किस तरीके से वहाँ पर एट द टाइम हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वोकली कैसे हमारे अर्बन काउंसिल रखेंगे, उस चीज़ों पर हम बात रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे जो भी रहेगा वो आपको बताया जाएगा। नमस्कार।